अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं मेजर गौरवारिया साहब की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो। Pakistan gets money again bags for तो war. पहले देखते हैं वीडियो, उसके Money. बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। पैसा। इस्लाम में जो ब्याज है वो मना है। इस्लाम में ब्याज को बोला है हराम। आप ब्याज ले ही नहीं सकते। अब ले नहीं सकते, आप कुछ कर लो, ठीक है। अगर आपने इस्लाम वाला चूरन बेच दिया तो आप शर्मल शेख में भी भीख मांग चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया। 72 घंटे के अंदर 4 जगह, एक जगह बने है सागर, भरे है घड़ा, भरे है कटोरा, भरे है गिलास, जो भी भरे है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉमेडी सर्कस चल रहा है बॉस। कॉमेडी सर्कस बहुत जबरदस्त चल रहा है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने एक लेटेस्ट शगुफा छोड़ा है। ये बात ऐसी करते हैं जब मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, यहां से ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ठीक है। रिबा कहते हैं इस्लाम में इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है ना, जिसको लोन पे ब्याज होता है। तो जो शरिया कोर्ट था, शरिया कोर्ट ने बोला था कि आप नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो फिर जो शहबाज शरीफ की सरकार थी, इसने अपील करा इसके अगेंस्ट। शहबाज शरीफ की सरकार ने यह बोला कि नहीं साहब, जो मतलब बिना इंटरेस्ट के बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा। आफ्टर ऑल जो बैंकिंग सिस्टम चलेगा, बैंक देखिए, बैंक पैसा कैसे कमाता है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपको 5%, 6%, जितने भी पैसे आपको देता है उसका ब्याज देता है। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो ऊंची दरों पे फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। पैसे को घुमाना एसेंशियली, क्योंकि बैंक का पैसा नहीं है, पैसा बैंक का नहीं होता, पैसा आप ही का है। या आप किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे, आप कोई एफडी में डालेंगे, आप कोई पॉलिसी लेंगे बैंक के थ्रू, आप तो बैंक का उसमें पैसा रहता है, उससे बैंक पैसे कमाता है और मोटे पैसे कमाता है, ठीक है दोस्तों। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। हो यह रहा है कि इस्लाम में जो ब्याज है वो मना है। इस्लाम में ब्याज को बोला है हराम। आप ब्याज ले ही नहीं सकते। अब ले नहीं सकते तो ठीक है, राइट। पर ऐसी इस्लाम में तो शराब को भी हराम करार करा गया है। और 90% शायर जो है मुस्लिम, चीयर्स, थैंक यू, गुड इवनिंग। कहने की बात यह है कि यह चलेगा कि नहीं चलेगा। यह एक पूरा बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंटरेस्ट फ्री कर देंगे, इसको, इस पर ब्याज लगेगा नहीं। यह क्यों हो रहा है, पहले क्यों समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इससे होगा क्या। पाकिस्तान में सिंपल सी एक यह बात हो रही है कि साहब शहबाज शरीफ की सरकार जो है उसके गले में फंदा है। उसके गले में यह फंदा है कि इमरान खान घूम रहा है पागल की तरह हर जगह कि सरकार गिराओ, सरकार गिराओ। और 29 नवंबर को सब लोग कह रहे हैं साहब वर्ल्ड कप होगा, इंडिया जाएगा कि नहीं फाइनल में, क्या होगा। अब वो छोड़ दीजिए वर्ल्ड कप। असली वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना, असली वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, वो संडे को नहीं होगा, वो होगा 29 नवंबर को। तब पता लगेगा कि दूसरा आर्मी चीफ कौन है। तब पता लगेगा कि बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तब वो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का। संडे को तो ऐसी है, क्रिकेट का गेम है, उसको पाकिस्तानियों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। असली वर्ल्ड कप इनका 29 नवंबर को, डेट याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि ये कह रहे हैं कि इसमें ब्याज अब लेंगे नहीं। अब ब्याज नहीं लेंगे तो होगा क्या। और उन्होंने करा क्यों? करा इसलिए कि क्योंकि इमरान खान पागलों की तरह घूम रहा है इनके खिलाफ। अब इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस्लाम का चूरन जो है वो पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त, जहां पे इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट के, वो लोग अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन वो काम से काम रखते हैं अपना।
वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, वो ठीक है, नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, हज पे भी जाएंगे, ज़कात, सब कुछ जो भी है इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ फॉलो करते हैं वो लोग जो अरबी हैं, ठीक है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब दुनिया में इस्लाम आई तो लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में आई तो बावले बन गए। ये अपने सर पे पिस्तौल रख के नाचते हैं पाकिस्तानी, ये सर पे पिस्तौल रख के ब्रेक डांस कर रहे हैं पाकिस्तानी। अब मैं आप बताता हूं कैसे। इनके पास पैसे हैं नहीं। कल सऊदी अरब बोले कि हम बिना ब्याज के बैंकिंग करेंगे। सऊदी अरब की जमीन के नीचे मट्टी थोड़ना, उसके नीचे तेल है। सऊदी अरब ये सब अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान जो भीख मांग मांग के आईएमएफ के प्रोग्राम में जाके 21, 22, 23 पता नहीं कितनी बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुका है। अगर ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करेगा तो फिर क्या होगा इनका। लेकिन कोई बात नहीं, ये करना चाहते हैं, इनका मन है, इनकी मर्जी है। ये लोग ये कहते हैं नहीं साहब हमें इस्लाम इनका यही जो लोग, शहबाज शरीफ जो 4 महीने पहले इसने केस डाल दिया था, इसने रिबा के खिलाफ केस डाल दिया था, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के खिलाफ, वही आज ये कह रहा है कि उसने केस विड्रॉ कर लिया। उसने बोला नहीं, क्योंकि आपको मौलवियों को, मौलानाओं को खुश करना है और उनको इमरान खान के खिलाफ खड़ा करना है, वरना बॉस आप बच नहीं पाओगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज बचाती है, अल्लाह। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, आप कुछ कर लो, ठीक है। अगर आपने इस्लाम वाला चूरन बेच दिया तो आप बच गए, और नहीं बेच पाए तो आप गए। अब ये फंसा है ना, मरता क्या ना करता। शहबाज शरीफ फंसा है, इमरान खान अब फिर आज शुरू करने वाला है। टुडे इज थर्सडे, इमरान खान कह रहा है मैं फिर शुरू करूंगा अपना लॉन्ग मार्च आज से। और वो थोड़ा खड़ा वड़ा हो जाता है, अभी उसको गोलियां शोलियां लगी हैं तो इमरान खान फिर से शुरू कर देगा। तो आज इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली ये प्लेस कर दिया। अब ये मौलवी मौलानाओं को पैसे देंगे और मस्जिदों के मेंबर से और मस्जिदों से मौलवी मौलाना ये बोलना शुरू करेंगे कि देखो ये इन्होंने कितनी इस्लामी चीज करी है और इन्होंने ब्याज को हटाने की बात करी है, तो इनको सपोर्ट करो। ये सब ड्रामा उस चीज का चल रहा है। अच्छा, दूसरी खबर दोस्तों ये भी आई है वहां से कि पाकिस्तान को फिर से थोड़े से पैसे मिल गए। अब ये जो है मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, बूंद बूंद से बने हैं सागर, भरे है घड़ा, भरे है कटोरा, भरे है गिलास, जो भी भरे है। ये मुहावरा पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। उन्होंने घोट के पी लिया। उनको पता है देखो यार, कोई आपको 50 अरब की भीख नहीं देगा, ठीक है, 50 अरब की भीख नहीं देगा। लोग आपके ऊपर थोड़ा सा रहम करके, दया करके थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, जैसे जिम में होता है ना, वो कहते हैं कि अगर आपको लीन बनना है तो, जैसे जिम वाले लोग कहते हैं लीन बनना है तो फिर आप कम वेट्स करिए लेकिन रेपिटेशन ज्यादा करिए। कहते हैं ना, आप जो जिम जाता है उसको पता है, हैवी वेट्स मत करिए, लाइट वेट्स करिए और रेपिटेशन ज्यादा करिए। वो जिम के इंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ सिखाते हैं, मुझे याद है एक जमाने में जब मैं जाया करता था। तो पाकिस्तान वही कर रहा है, लाइट वेट लेकिन रेपिटेशन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। रेपिटेशन मतलब बहुत लोगों से भीख मांग रहा है। अभी देखो पिछले 72 घंटे के अंदर चाइना से भीख मांग चुका है, सऊदी अरेबिया से भीख मांग चुका है, और एक जगह से ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भीख मिल चुकी है। अब माइलेज देखें इस गाड़ी का, पाकिस्तानी जो गाड़ी है इसका माइलेज देखिए कहां कहां पहुंच के। अच्छा, शर्मल शेख में भी भीख मांग चुके हैं, माफ कीजिएगा मैं तो भूल ही गया। 72 घंटे के अंदर 4 जगह, एक जगह मिल चुकी है, 3 जगह भीख मांग चुके हैं। 72 घंटे, 3 दिन के अंदर 4। ये होती है डिप्लोमेसी, राइट। इजराइल गए, दुनिया के मुंह पे फेंक के मारा कटोरा, अमेरिका के सर पे या किसी के सर पे टन से लगी, गोरे के सर पे। उसने बोला भाई ये कहते पाकिस्तान का कटोरा है, ये कटोरा है, तो कटोरे के अंदर पैसे डालो। उसने कटोरे के अंदर पैसे डाल दिए, ठीक है। इन्होंने दुनिया को गिल्टी फील करवाया कि देखो यार तुम्हारी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आई है। बगल में चीन बैठा है जो सबसे बड़ा कार्बन आउटपुट का सबसे बड़ा दुनिया का कल्प्रेट आज की तारीख में चाइना है, आज की तारीख में, क्योंकि सबसे गजब की तरक्की भी चाइना की हुई है। तो जाहिर सी बात है चाइना सबसे बड़ा कल्प्रेट है। उसको कुछ नहीं बोल रहे लोग, चीन को कुछ नहीं बोल रहे कि भाई तुम्हारी वजह से बाढ़ आई है। ना 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 ना, बाढ़ जो आई है 8,000 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से बाढ़ आई है। दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। यू कैनॉट से कि नहीं आई है, और इसमें कोई मजाक नहीं है। आई एम सेइंग दिस सीरियसली। ऑफ कोर्स अमेरिका इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर,
Of course, Europe is a contributing factor. But so is China. And to some extent, so is India. भारत देगा नहीं, भारत तो दुआएं भी नहीं देगा इनको, गुड लक भी नहीं बोलेगा भारत, तो भारत से बात करने का फायदा नहीं। चाइना अब्बू है, अब्बू फेंक के मारेगा, क्या फेंक के मारेगा आपको पता है, तो चाइना से भी कुछ नहीं बोल रहे। तो ये 72 घंटे के अंदर 4 जगह का भीख का मामला इनका सेट हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इमरान खान भीख मांगता है, शहबाज शरीफ उससे भी ज्यादा तेज निकला। इसको शहबाज स्पीड बोलते हैं पाकिस्तान में। आज मुझे पता लगा प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं बोलते सीपैक के ना, ये भीख की स्पीड से बोलते हैं। ये एक जगह भीख मांगता है, राइट, एक कटोरा चाइना में है, दूसरा कटोरा इसका सऊदी में। एक कटोरा चाइना में, एक कटोरा सऊदी में, और मुंह से भीख शर्मल शेख में मांग रहा है। ये मल्टीटास्कर है भाई ये। तो ये मल्टीटास्किंग करके ये पाकिस्तान का अचीवमेंट है पिछले 72 घंटे का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, यानी कि ईरान की आर्मी है, उसके चीफ ने एक धमकी दे डाली, ब्रिगेडियर जनरल क्यूमार्ज हैदरी। तो क्यूमार्ज हैदरी ने बोल दिया कि अभी तो हमारा मूड बना नहीं है, लेकिन जिस दिन मूड बन जाएगा, ये जो तुम हिजाब के चक्कर में नौटंकी कर रहे हो, ये सारा का सारा हम मिनटों में निपटा देंगे। खुली धमकी, राइट। ऐसा है, कुछ समय तक ईरान ने ब्लेम करा अमेरिका को कि ये जो फसाद ईरान में करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। पर कोई भी चूरन जो है वो कुछ समय तक बिकता है। डेली सेम चूरन नहीं बिक सकता ना यार, आप डेली का डेली वही चूरन बेचें, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या करा कि बोला अमेरिका करवा रहा है, फिर उन्होंने बोला यार इजराइल करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, और बोलते बोलते इनके दुश्मन खत्म हो गए। जो इनके 4-5 दुश्मन हैं वो खत्म हो गए। अब किसका नाम लें, तो फिर वापस अंदर आ गया, अब उनको धमकियां दे रहे हैं। इंडिया में एक बात बड़ी अच्छी हुई, केरला में कुछ मुस्लिम बहनों ने, और मैं उन मुस्लिम बहनों को प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, और बड़ी इज्जत है। देखिए, वो आई सामने और उन्होंने अपना हिजाब जला दिया, और मुझे लगता है मूवमेंट पिकअप होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, लोग कई मुझसे बोलते हैं ये पॉलिटिकल चीज है ना, अभी ईरान इसमें नहीं आता तो मैं शायद इस पर बोलता भी नहीं ज्यादा। एक आध बार कहीं मैंने पहले जिक्र करा होगा, लोग कहते हैं साहब आपका क्या ओपिनियन है मेजर साहब। देखो, हिजाब हिजाब ये सब फालतू की चीजें हैं। जो मुस्लिम लड़कियां हैं ना, मुस्लिम लड़कियां, सरकार उनको बोले कि बेटा आप पढ़ाई करो, आप कुछ मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। आप अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का, देश का नाम रोशन करो। मुस्लिम लड़कियों को आगे आना चाहिए आईएएस में, आईपीएस में, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेस पर्सन्स, ये बनना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत टैलेंट है, बहुत कैपेबिलिटी है। लेकिन ये मौलानाओं ने और मुस्लिम लीडर्स ने हर चीज़, ये टीवी पे बहस ही चलती रही, हिजाब होना चाहिए कि नहीं, हिजाब होना चाहिए कि नहीं। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि हिजाब, कुरान शरीफ में तो ये भी लिखा है कि झूठ मत बोलो। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि हराम मत खाओ। कुरान शरीफ में ये भी लिखा है कि जो आपसे नीचे है, गरीब है, उसको मत दबाओ, है ना। कुरान शरीफ में ये भी लिखा है कि किसी गरीब का हक मत खाओ। कुरान शरीफ में यह तक लिखा है कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है और गरीब आता है, पहले तुम गरीब को खिलाओ फिर खुद खाओ। लिखा तो बहुत कुछ है, ये मानते कहां हैं ये मौलाना। जहां पे औरतों को दबाने वाली चीज है, जहां पे उनको बोला कि नहीं, औरतें जो हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, वो घर पे रहेंगी या किचन में रहेंगी और हमारे लिए खाना बनाएंगी, वो कुरान शरीफ में हया की बात करी है, अरबी में लिखी है, ठीक है। और इवन मैं बता रहा हूं, कितने सारे मुसलमान हैं जिनको ये नहीं पता कि एक्चुअल कुरान, उनको ये मोटा मोटी पता है जो मौलाना ने समझा दिया, क्योंकि उनकी जबान नहीं है ना अरबिक, ये अरबी में लिखा हुआ है, तो जो अरबी जानता है वही पढ़ेगा कुरान शरीफ। तो झूठ बोलते हैं, फिर ये पूरा फ्रॉड करते हैं कि ये है वो है, और गुमराह करते हैं लोगों को, राइट। क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम कोई कम मुसलमान है क्या? आज डॉक्टर अब्दुल कलाम की पूरी देश पूजा करता है, उनको सर पे बैठा के रखता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनको अपने पास बहुत जल्दी ले गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, बेसिकली आपको मुस्लिम लड़कियों को यह बोलना चाहिए था कि बेटा आप मेडिकल की पढ़ाई करो,
आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, आपको आईआईटी जाना है। उस मुसलमान लड़की को जिसको इन लोगों ने हिजाब के चक्कर में लगा दिया, उसको यह बोलना था कि बेटा देखो, आपको ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना है, यू हैव टू बिकम अ टॉप डॉक्टर, आपको न्यूरो सर्जन बनना है, बेटा आपको वकील बनना है। ये नहीं बोला, उसको ये बोला कि तुमने हिजाब नहीं पहना, तुमने ये नहीं करा, तुमने नमाज, उसको इन चीजों में लगा दिया। अरे ये चीजें इंपॉर्टेंट जरूर हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकते हैं पूरे बच्चों से। अब केरला से शुरू हुआ है, मैं चाहता हूं कि और जगह भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो। तो जो मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, आप शायद मुझे नहीं जानते और मैं आपसे नहीं मिला, आप मुझसे नहीं मिले, तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां हैं भारत में, ठीक है, बाहर पाकिस्तान में देखिए, वो तो उसको छोड़ दीजिए, उसका बेड़ा ही करके। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो इंडिया में मुसलमान बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। मेरा हक तो नहीं बनता, वो आपके माँ बाप बताएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे अपना भाई मानिए, बड़ा भाई, मैं आपसे उम्र में काफ़ी लोगों से बड़ा भी हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई पे फोकस करिए। ये फालतू की चीज़ों मत करिए, मौलवियों ने ये बोल दिया, ये इनका ये गेम खेलते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। आप पढ़ाई पे फोकस करिए, और उस दिन मैं खुश होऊंगा जिस दिन लिस्ट आएगी ना मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, जिसमें लिखा होगा कि 50 मुस्लिम लड़कियों का नाम, आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, तब आएगा मजा। आईएम अहमदाबाद, है ना, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, तब थोड़ा सा एक फील आएगी। या आईएएस में हम देखते हैं कि कोई सबसे पहले मेजर साहब ने रोशनी डाली पाकिस्तान में जो 29 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है, और उसको कंपेयर किया वर्ल्ड कप के फाइनल के साथ कि पाकिस्तानियों के लिए वर्ल्ड कप का फाइनल संडे को नहीं है, पाकिस्तान को असल जो फाइनल है या जो असल वर्ल्ड कप है वो आर्मी चीफ की तैनाती, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी जो शुरू से ही आर्मी चीफ की तैनाती कंट्रोवर्शियल रही है, और आर्मी चीफ की तैनाती पर जो सियासी जमातें हैं वो आपस में आमने सामने भी आई हैं। हर कोई चाहता है कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाएं, और लगवाया भी जाता है, और फिर वही आर्मी चीफ इन जो सियासी जमातें इनके सरों में जूते भी मारते हैं। मैं ऐसी 20 मिसालें दे सकता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिशियन में, कि भुट्टो साहब ने ये जो थे ज़ियाउल हक, इनके समझ लें कि एक गार्ड थे, मतलब समझ लें कि एक स्पेशल सिक्योरिटी थी, लेकिन वो भुट्टो साहब इनको आर्मी चीफ बनाया था। हालांकि इनके अलावा भी बहुत काबिल थे लोग जो बन सकते थे, आर्मी चीफ का ओहदा संभाल सकते थे, लेकिन उसी ज़ियाउल हक ने उसको तख्तादार तक पहुंचाया, उसी भुट्टो को। इसके पीछे चले जाएं, जो हमारे पहले जिसने लगाया हमारे मुल्क में मार्शल लॉ, उसको लेकर आने वाले भी हमारे पॉलिटिशियन थे और ये बात बिल्कुल मेजर साहब की ठीक है कि हमारे सियासतदान खुद ही अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आते हैं, और खुद ही सबसे बड़ा हमारा फायदा वाकई आर्मी चीफ की तैनाती तो हो सकता है कि कल को एक्सटेंशन ले लें। बाजवा साहब, ये भी गर्दिश आ रही है, ये बातें भी गर्दिश में हैं कि हो सकता है सर, ये हो सकता है। तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये आपस में क्यों नहीं बात करते? ये अपना फायदा उठाने के लिए अपनी मर्जी का मेजर लाते हैं और वही उसके मुखालिफ हो जाता है। जैसे मेजर साहब इमरान खान साहब ने मेजर एक्सटेंशन दी थी, तो वही उसके खिलाफ हो गए हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो नवाज शरीफ पार्टी है, सियासी पार्टी है, ये सब इकट्ठा होकर एक ऐसा प्लान लाएं कि इसकी महफूज इसको ना एक सरहद तक छोड़ दें, कि इसको सियासत में आर्मी चीफ को मत घुसेड़ें। तो ये बात हो सकती है, तो फिर ही इसमें दूर हो सकता है। नहीं तो अपना फायदा उठाने के लिए अपना मर्जी का लाएंगे तो फौज भी ताकतवर रहेगी सियासतदानों पर। दूसरी बात, मैं एक चीज जरूर, जो बात एक्सेप्ट करने वाली होती है उसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, जो सच हो। हम इसको वाकई में भीख मांग रहे हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा भीख मांग रहे हैं, जा रहे हैं मुल्कों से मदद ले रहे हैं सैलाब के नाम पर या किसी भी वजह से। लेकिन इतनी मैं ज़रूर नसीहत करूँगा, हर वीडियो में करूँगा अब, क्योंकि अब ये मिसाल सबसे पहले तो मैं कंपेयर करूँगा क्रिकेट के साथ, कि इंडियंस का जो फैंस थे या इंडियंस अवाम थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुरूर ज़्यादा गुरूर में आकर ऐसे जुमले बोल दिए थे कि जिस पर मैंने इनको पिछली वीडियो में कहा था कि आप गुरूर
खुदा गरूर मत कीजिए। आप अच्छे हैं, खेलें, आप अच्छे जा रहे हैं, आप अपनी इकॉनमी संभालें, लेकिन उनके गरूर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड से तो हम जीत गए, अभी मैच हुआ नहीं था। ये वो उनके को है अवस्थी साहब है, क्या नाम है वो जो अवाम में जो ग्राउंड में अवस्थी को इस तरह का नाम है, उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा हमारा निशाना इंग्लैंड नहीं है, हम तो जीत चुके इंग्लैंड से, हम तो पाकिस्तान को धोने के लिए, धूल चटाने के लिए बैठ आ रहे हैं हम संडे। और कमेंट मैं उस भाई का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं हम सीगा राज में रखूँगा और ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भाई गुजार का नहीं पता, मैं हर आदमी का एक एक कमेंट पढ़ता हूँ हर वीडियो पर। तो उसने कहा, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि बाप आ रहा बेटा, जब हमने कल वीडियो बनाई थी ना पाकिस्तान के सेमीफाइनल जीतने पर, तो इंडिया ने कहा बाप आ रहा है आपका, फलां कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब जरूर जरूरत से ज्यादा गरूर में थे। ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका अच्छा, बाद में पछताना पड़े। अच्छा मैं ये इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, देखिए आज मैं ये नहीं कह रहा आपको टॉर्चर नहीं कर रहा या आपको ये नहीं, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि गरूर मत कीजिए, ऐसे बोल मत बोलिए कि बाद में पछताना पड़ जाए। आज पाकिस्तान पर हालात बुरे हैं, हर कौम पर उरूजो जवाल आते रहते हैं, आज हम पर जवाल है, कोई बात नहीं, कोई बात दूर नहीं, कोई बात नहीं, आप पर अगर अच्छे दिन है बेस्ट ऑफ लक, लेकिन गरूर मत कीजिए, हो सकता है कि कहीं आपको भी मुंह की ना खानी पड़े। मिसाल ले लें, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में किस तरह स्टार्टिंग की थी, दुनिया क्या बोल रही थी, अब देख लो, अब देख लो हिम्मत कुछ की, अल्लाह ने वसीला बना दिया, फाइनल हार भी जाए ना हमें मना नहीं है भाई, हमारी टीम फाइनल में तो गई है ना। तो मैं इस मैच के ही हवाला देकर बोलना चाहूंगा कि हम जैसे वर्ल्ड कप में बिल्कुल बोल रहे थे कि वो आउट हो चुके हैं, सेमीफाइनल से पहले राउंड से बाहर हो चुके हैं पाकिस्तानी, तो हाँ जी बाहर, तो उसी तरह ही हम जैसे सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, हमारे सियासतदान कुछ अकल के दिमाग के खोलें, तो आपस में रल बैठ कर भी कुछ प्लान करें मुल्क को सही करने के, आपस में लड़ने के बजाय, तो हम भी नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो रुखसार भाई मैं कहता हूँ जब ये एक नहीं होंगे ना, पाकिस्तान कभी भी नहीं बढ़ेगा। और यार मेजर साहब की एक और अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अभी लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, जितनी मतलब नहीं करनी चाहिए। भाई चलते ही काम इस तरह है ना, चले वो करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया, मैं हर वीडियो में कहता हूँ बेस्ट ऑफ विशेस फॉर इंडियन, कि उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है, अप्रिशिएट करते हैं मेजर साहब को, हमारी जो गलती है और साथ ही साथ हमें गिनाते हैं, तो हमें थोड़ी गैरत खानी चाहिए, हमें भी कुछ उसका अमल करना चाहिए। साथ एक अच्छे दोस्त के नाते या समझ एक अच्छे हमसाय के नाते साथ ये भी बताता हूँ गरूर मत कीजिए, एक ना एक दिन ये ना हो कि आपको भी हमारी तरह जवाल का शिकार होना पड़े। हर कौम को रूज है, हर रात के बाद दिन है, हर दिन के बाद रात है, हर तरीके के बाद अंधेरा है, हर अंधेरे के बाद तारीकी है, ये ज़हन में रखना चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद आते हैं जो मेजर साहब बात कर रहे थे कि जो लड़कियां हैं वो हिजाब एंटी हिजाब प्रोटेस्ट केरला में हुआ है, तो मैं कहता हूँ जिसने पढ़ाई करनी है, मेरी तो बात सुने, हिजाब से क्या होता है कि पढ़ाई छूट जाती है, मैं तो कहता हूँ हिजाब के साथ भी हो सकती है, पढ़े वो, उसको कौन रोकता है यार। जो एक मुसलमान लड़की का गहना होता है हिजाब, आप मेजर साहब बात कर रहे हैं कि वो उतार दें। अच्छा ये बात नहीं है, एज इस्लामिक उन्होंने उतारने की बात नहीं की, आप भाई वो इत्तेजाज किस चीज के लिए हो रहा है। और भाई इंडिया के अंदर उन्होंने कुड़ियों ने जो लड़कियां उन्होंने हिजाब उतारने पर इत्तेजाज किया है ना, तो उनकी अपनी मर्जी को ज़रूर ना, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हिजाब जो होता है वो मुसलमानों के औरतों के लिए एक गहना होता है, वो यार जिसने, आप मेरी बात, जिसने वो हिजाब रख रहे हैं ना, मेरी शक इंडियन की अदालत जितना मर्जी कानून लगा रहे उसे रखना। इंडिया की आदत क्या कहना है, मेरी बात उसने इंडिया में ये इशू उठाया था ना पहले, यार वो अपनी मर्जी से आई है, आप दूसरा रात दे रहे तो समझ ले, मैं दूसरा इशू ईरान के अंदर है, ये तो बीच में वीडियो में उसने एक बोल दिया वर्ल्ड में इसी तरह हुआ है। अगर कोई रखना चाहे तो कोई इंडिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती।
ये हकीकत बात है, जिन्होंने उतारना है उन्हें कोई बंदा रोक नहीं, तो उन्हें उतार के अपनी चलना मर्जी से है। करना है। अच्छा, जो कानून वो ले आते हैं हुकूमत जो है वो इंडिया की, इंडिया एंटी हिजाब कानून नहीं ला और सकती। मेरा भाई वो एक 36 करोड़ वहां में उनके ऊपर कैसे एंटी करेंगे? हिजाब इंडिया कानून नहीं ला सकती ऐसा। तो वो जुल्म होगा ना मुसलमानों और पर। यारो उसने इतना बोला स्कूल में तो थोड़ा सा भाई आप ना अगर उतार के भाई आए तो एक मैं एक मेरी तो बात, एक लड़की ने तालीम हासिल करनी है, हिजाब में भी वो कर सकती है, तो इसमें इतनी बुराई तो की वो भी बात मैं ही है। कह रहा हूँ, हिजाब उतार के भी वो कर सकती है, कोई इश्यू तो नहीं। यार खुदा भी हमारे हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में लड़कियां आती हैं, जिसका दिल करता है हिजाब में आती है, जिसका दिल बिल्कुल करता हमारे है यहाँ भी ऐसे ही है। फ्री आती है। कभी किसी ने हमें नहीं तो कहा कभी नहीं रोका भाई आप हिजाब में जिसके आएंगे। घर, जिसके भाई बहन उसको कहते हैं, मतलब थोड़ा सा जोर डालते हैं, वो हिजाब कर लेती है, जिसका अपना शऊर हो। मैं एक इंटरव्यू, आपने अच्छा एक और चीज कभी नोट की कि मेरे जो व्लॉग उसमें कभी लड़कियां आई, मैंने बारहा कोशिश की थी कि मैं लड़कियों का मतलब इंटरव्यू भी करूं, तो मैंने मुझे मुंह की खानी पड़ी। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें इस चीज का शौक इजाजत नहीं नहीं है, है। इजाजत नहीं भाई इजाजत और भाई नहीं। सुन ले, ये नहीं कहा, मुझे ये नहीं जवाब दिया कि मुझे हमें इजाजत नहीं है। कई ने ये कहा कि हमें इन चीज में इंटरेस्ट नहीं है इस कैमरे के सामने आने में। एक पढ़ी लिखी वो, भाई, यार उनकी सुन अपनी लेना मर्जी। मेरी बात सुने, वो पढ़ी लिखी एक बहुत स्कॉलर थी, हालांकि वो पार्क में थी, अपने बच्चों के साथ थी, तो उसके मतलब उसमें ना हिजाब पहना हुआ था, ना सर पर दुपट्टा था, मतलब वेल एजुकेटेड वेल ड्रेस्ड थी। तो उससे मैंने बात कोशिश की और भी कहीं से की, तो उसने कहा कि मैंने फिर कहा कि आपको कोई फोर्स करता है कि आप ऐसा इंटरव्यू ना दें या सामने, तो नहीं, मैं खुद ही लानत भेजती हूँ इस तरह कामों पर। ये अपने इंटरेस्ट की बात है। तो ये तो हम बात नहीं कर सकते, ये माशरे में भी होता है, हमारे जो लाहौर में है व्लॉगर वो करते कर रही है, वो खुले आम सना करती हैं। अमजद सबसे बड़ी मिसाल ले ले। तो नहीं, वो कोई एंकर की बात नहीं मैं करता, आवाम की आपकी बात। समझ नहीं आ रही भी आपके गांव के अंदर ऐसी लड़कियां जो भाई, क्या मैं बात करूं यार। आवाम की खुल के बात आ जाएगी, किसी की जो मर्जी भाई उस तरह ही करे, जो जिसको अच्छा लगता है वो करे, कोई उसको रोक नहीं सकता, जिसने नहीं करना उसको मजबूर नहीं कर सकता। ये बस बात याद ये रखना बात चाहता हूं। ठीक है, जिसकी मर्जी है वो हिजाब करे, जिसकी मर्जी नहीं है ना वो करे, कोई खुद की फोर्स- मर्जी है भाई। भाई कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी पर। और हिजाब का ताल्लुक एजुकेशन के साथ नहीं है। नहीं है। अगर किसी ने पढ़ना है ना, उसने हिजाब में भी पढ़ना है, अगर किसी ने नहीं पढ़ना तो उसने हिजाब उतार कर भी नहीं पढ़ना। नहीं, ये मैं बात करना चाहता हूँ, इसको मसला क्या है जो बात ये करते हैं हिजाब करना चाहिए, इनको मसला क्या है भाई हिजाब के साथ? कोई तो एक तो रीजन होगा ना भाई, हिजाब करने से आपको क्या मसला है जो ये इसमें करते हैं? अगर मुसलमान लड़कियां खुद अपनी मर्जी से हिजाब कर रही हैं, तो इंडियन अवाम हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, तो उसमें इशू किसको होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को मजबूरन हिजाब करवाया जा रहा है तो फिर मसला है। मसला है। फिर मसला है। मसला। अगर कोई अपनी मर्जी से हिजाब करती है कोई लड़कियां, उसके अगेंस्ट इंडियन अवाम या इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी फैसला आता है, तो फिर ये सोचने वाली बात है। अगर बगैर किसी भी मतलब कि मतलब कि फोर्स करने पर अगर कोई हिजाब करती हैं, तो फिर ये मसला है कि ये हर की चॉइस है, जो जिस तरह मर्जी चाहे करे, और इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। और मजहब को सियासत कार्ड के लिहाज से नहीं खेलना चाहिए। सबसे खतरनाक मजहब कार्ड होता है जो सियासत में खेला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।